देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर होल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 फाइंड द हाइट ऑफ द होल। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर होल है, उसका जो फर्श है, उसके फर्श का जो पेरीमीटर है वो 250 मीटर है। आगे हमसे बोला गया है कि अगर इस रेक्टेंगुलर होल की चारों दीवारों पर अगर हम पेंट कराते हैं तो 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी चारों दीवारों पर जब पेंट कराते हैं तो उसका टोटल खर्च 15,000 यानी कि 15,000 रुपीज़ आता है। तो इस कंडीशन के बेस पे हमें जो है इस होल की हाइट बतानी है। ये जो रेक्टेंगुलर होल है इसकी हाइट हमें बतानी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि जो कोई भी रेक्टेंगुलर अगर होल होता है तो जो उसका फर्श होता है वो रेक्टेंगल के आकार का होगा। अब जब वो रेक्टेंगल के आकार का होगा तो हमें जब फ्लोर का जो है पेरीमीटर दे रखा है, इसका मतलब हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी जो है वो कितना हमें यहाँ पर गिवन है 250 मीटर, क्योंकि जो फर्श होगा वो रेक्टेंगल के आकार का होगा और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो इसलिए जो फर्श का जो पेरीमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, और जो कि गिवन है 250, वो यहाँ पर हमें 250 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब आगे हमसे बोला गया था कि हमें जो है इसकी हाइट फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी हाइट हमें यहाँ पर इसकी निकालनी है। अब हमसे ये और बोला गया था आगे कि अगर हम उसकी चारों की चारों दीवारों पर अगर पेंट कराते हैं तो उसका टोटल खर्च जो है 15,000 रुपये आता है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर पेंट कराने का जो खर्च है वो 10 रुपये है। ठीक है, अब देखिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी चीज़ पर हमने पेंट कराया है और उसका टोटल खर्च हमें मालूम है कि उस पर पेंट कराने का टोटल खर्च कितना आया है, और उसके 1 मीटर स्क्वायर का अगर 1 मीटर स्क्वायर पर हम पेंट कराते हैं तो उसका खर्च अगर हमें मालूम है तो उस 1 मीटर स्क्वायर के खर्च से अगर हम टोटल खर्च को डिवाइड कर देते हैं तो जिस चीज़ पर पेंट कराया गया है उसका एरिया हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि चारों दीवारों पर पेंट कराया है और चारों दीवारों पर पेंट कराने का जो टोटल खर्च आया है वो 15,000 है और उसका जो 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट था वो 10 रुपीज़ था। तो अगर हम 15,000 रुपये को 10 से डिवाइड कर देंगे तो जो चारों दीवारों पर पेंट कराया गया था तो इन चारों दीवारों का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि द एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 15,000 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, तो 1 अगर अपॉन में होता है तो उसको हटा देते हैं तो 1500 मीटर स्क्वायर एरिया जो है हमारे पास आ जाएगा। तो जो होल था हमारे पास, उस होल की चारों दीवारों का जो एरिया है वो कितना है 15,000 मीटर स्क्वायर है। अब आपको ये मालूम है कि जो चारों दीवारों का जो एरिया होता है किसी भी होल की, उसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच होता है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी हमें कितना गिवन है 250 गिवन है, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम गिवन हमें कितना गिवन है, ये जो है 250 गिवन है तो इसकी जगह 250 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा h इज इक्वल टू 1500। ठीक, जब आप यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो h कितना आ जाएगा 1500 और अपॉन में 250, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 25 से 150 6 टाइम कट जाता है तो h इज इक्वल टू 6 मीटर। तो द हाइट ऑफ द रूम, तो द हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर होल इक्वल टू 6 मीटर, ये इसका आंसर।